कक्षा 8 का गणित पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, 1.1 का परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का मान निकालिए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, 11 क्लास का, 12 क्लास का पूरा मैथ पढ़ाएंगे हम। ठीक है, पूरा मैथ भी पढ़ाएंगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बोलिएगा तो पढ़ा देंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है सर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हिंदी में पढ़ रहे हैं ना हम, क्या लिखेंगे? हल। इंग्लिश में पढ़िएगा तो क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ रहे हैं ना तो क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे जिसके लिखेंगे -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना ब्रैकेट -4/5 बराबर -4/5। इसका फॉर्मेट होता है चूँकि ठीक है, चूँकि a गुना b ब्रैकेट बराबर b गुना a। ठीक है, b गुना a। ठीक है, ये क्या होगा? e a हो गया, 1 क्या होगा? b हो गया, एक क्या हुआ? b हो गया, एक -4/5 क्या होगा? a हो गया। ठीक है, इसी फॉर्मेट में है ना, तो इसी फॉर्मेट में है ना, तो क्या होगा? गुणधर्म गुण गुण का क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसलिए 1 गुणात्मक लिख देना है। तत्समक है। ठीक है, तत्समक है। ठीक, तत्समक है, यही आंसर है। ठीक है, तत्समक है, यही आंसर है। ठीक है, दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैथ पढ़ाएंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? हल -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/7। ठीक, -13/7। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ भी, चूँकि a गुना बराबर b गुना a। ठीक है, ये क्या हो गया? a हो गया, -13/7 17 a हो गया, e हो गया, e b हो गया, e b हो गया, e a हो गया। ठीक है, e a हो गया। ठीक, e a हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया? a हो गया। तो क्या करेंगे? क्या लिखेंगे हम? इसलिए क्रम विनिमयता है। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, क्रम विनिमयता है। ठीक है, क्रम विनिमयता है। ठीक है, क्रम विनिमयता है। ठीक है, इसका 1 का 3 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 का 3 नंबर क्या लिखेंगे? हल बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे मैथ। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा। ठीक, -19/1। ठीक, 1 इसका फॉर्मेट है, चूँकि x गुना 1/,
1/x बराबर 1, ठीक है। इसी फॉर्मेट में है ना, इसी फॉर्मेट में ना, ये x है, ये 1/x है, ठीक है, ये 1/x है, ठीक है, ये 1/x है, 1/x है, 1/x है के रूप में है, के रूप में है ना, इसके रूप में है ना, रूप में है, ठीक है, रूप में है, ठीक, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, इसलिए गुणात्मक 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 प्रतिलोम गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर दो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/3 6 4/3 को 1/3 ब्रैकेट 6 1/4 ठीक है, 1/4, ठीक, 1/4, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट है, चूँकि क्या क्या लिखेंगे हम, चूँकि a गुना b गुना c, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है, बराबर a गुना b गुना c, ये a है, यहाँ a दिए है, ये b है ना, 6b है, b है, और 4/3 ये क्या c है, तो यही चीज़ लिखे हैं, यही चीज़ लिखे हैं, तो यही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। इसलिए या साचार्यता का नियम है, ठीक है। साचार्य भी लिख दिया, फिर भी सही है, ठीक है, साचार्यता शुद्ध आंसर है, ठीक है, शुद्ध आंसर है, इसलिए साचार्यता लिख ली, ठीक है। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है, कक्षा 8 क्लास का, फिर मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक, फिर मिलते हैं अगला क्लास में 2.1 में मिलते हैं, ठीक है, 2.1 में मिलते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, पूरा मैथ पर आएंगे हम, ठीक।